प्राचीन काल में वर्णित निषद देश के राजा नल एक धर्मपरायण और पराक्रमी राजा थे। वहीं विदर्भ राज्य की राजकुमारी दमयंती अपूर्व सुंदर, गुणवान और बुद्धिमती थी। दोनों ने एक दूसरे की कीर्ति सुनकर मन ही मन प्रेम किया। राजा नल ने दमयंती के स्वयंवर के लिए एक हंस के माध्यम से अपना प्रेम निवेदन भेजा। हंस ने दमयंती को नल की कथा सुनाई और वो भी नल पर मोहित हो गई। स्वयंवर में जब देवता इंद्र, अग्नि, यम और वरुण दमयंती से विवाह हेतु आए तो उन्होंने भी नल का रूप धारण कर लिया। अब रानी दमयंती की बुद्धिमत्ता की परीक्षा थी। उसने अपने मन, आँखों और अंतरात्मा से असली नल को पहचान लिया और सभी देवताओं के सामने राजा नल के गले में जयमाला डाल दी। देवताओं ने दमयंती की सत्यता, प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन काल चक्र घूमता है। एक बार नल को काली नाम के दैत्य ने ग्रसित कर लिया और उन्होंने जुए में अपना राज्य खो दिया। वे रानी दमयंती को साथ लेकर वन में चले गए। दैत्य के प्रभाव में आकर नल ने दमयंती को अकेला छोड़ दिया और स्वयं वन में भटकने लगे। अब कहानी का सबसे प्रेरणादायक भाग आता है, रानी दमयंती का संघर्ष। दमयंती ने हार नहीं मानी। वो अकेली जंगलों में भटकती रही, लेकिन अपने पतिव्रत धर्म और साहस से कभी विचलित नहीं हुई। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए वो अपने मायके विदर्भ पहुंची। वहां भी उसने अपने दुख को छुपाकर धैर्य और विवेक से काम लिया। उसने खोज अभियान चलाया और अंततः अपनी बुद्धि और साहस से राजा नल को ढूंढ निकाला। नल ने एक बार फिर दमयंती को देखकर कहा, तुम जैसी पतिव्रता और साहसी रानी के कारण ही मेरा उद्धार हुआ। अंततः नल ने काली के प्रभाव से मुक्ति पाई, राज्य पुनः प्राप्त किया और दोनों फिर से सुखपूर्वक राज्य करने लगे। रानी दमयंती केवल सौंदर्य की प्रतिमूर्ति नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, प्रेम, साहस और त्याग का आदर्श उदाहरण है। यह कथा बताती है कि नारी केवल प्रेरणा नहीं, संकट में मार्गदर्शक और रक्षक भी बन सकती है।